जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो स्पेशल पर्सन है वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो डियर, जल्दी से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक नंबर चूज़ कर लीजिए। आपको स्क्रीन पर दो फोटोज़ नज़र आ रही हैं, उसके साथ साथ दो पायल नंबर भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो आपको करना क्या है, आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और एक पायल नंबर सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से आंखें क्लोज करके आप अपनी एक स्क्रीन से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने अब तक एक नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पैल नंबर 33, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो स्पेशल पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो डियर, आपके स्पेशल पर्सन जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिन्होंने भी 33 नंबर सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग जितनी रेजनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और रीडिंग को ओपन माइंड से बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे रीडिंग रेजनेट हो और ये भी हो सकता है कि आपसे रीडिंग रेजनेट ना हो। तो जितना रेजनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, कभी भी अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर आप निगेटिव थॉट्स लाने शुरू कर देंगे तो रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजनेट नहीं होगी। और ये जो एनर्जी है हो सकता है आपके लिए ना हो, ये एनर्जी किसी और के लिए हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके जो स्पेशल पर्सन हैं आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और मन में बहुत ही खुशी हो जाती है जब हम अपने स्पेशल पर्सन की बात करते हैं और हम अपने स्पेशल पर्सन की बात सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, आप अपने स्पेशल पर्सन के बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ है जो आपके माइंड में चलता रहता है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके जो स्पेशल पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे आपसे मिलने पर, और क्या क्या बातें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। और आखिर क्या वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही लव करते हैं, आपकी ओर उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हैं जितना कि आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब वो आपसे बात करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, उन आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स आती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है आपको। आपको ऐसा लगता है जैसे कि हर पल आप उन्हीं के साथ बने रहें और उन्हीं के बारे में बातें करते रहें। और जब आपसे उनके बारे में कोई पूछता है या कोई बात करता है तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर जो उनके उनके ख़ास फ्रेंड्स हैं वगैरह हैं जो भी मिलने वाले हैं, उनसे भी आप जब उनके बारे में बात करते हैं और उनके ज़रिए से जब आपको कोई जानता है ना, तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगती है। एक अपनेपन वाली फीलिंग्स आ जाती है जब कोई आपसे पूछता है कि आप उनकी फ्रेंड हैं, आप उनकी जीएफ हैं, या ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आप जब वो आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप उनके साथ डेट पे गई हैं। जब आप उनके साथ डेट पे गई हैं और आपको उन्होंने किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपको
बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आई थी। आपको ऐसा लगा जैसे कि आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया हो, और आपने मन में ये सोचा भी कि मैं इन्हीं को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम सो हैप्पी विथ माई स्पेशल पर्सन। ये जो मेरे स्पेशल पर्सन है ना, ये मेरे दिल के इतने क्लोज़ हैं कि मैं इन्हें अपना लाइफ टाइम का पार्टनर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स हैं आपकी। आप आपको पता क्या करना है कि जो आपके स्पेशल पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। तो चलिए आप जानते हैं कि आखिर उनकी फीलिंग्स क्या है। आपके जो स्पेशल पर्सन है वो पता है क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, एक्साइटेड होने की बात ही है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट ना बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी फीलिंग्स की। उनकी फीलिंग्स इस वक्त कुछ ऐसी है, वो चाहते हैं कि आप उनके थोड़े बहुत नखरे भी उठाएं। हाँ, ज़्यादातर ऐसा लड़कियां सोचती हैं, बट यहाँ पर जो भी आपके स्पेशल पर्सन है वो थोड़े नखरे वाले हैं। वो सोचते हैं कि आप उनके नखरे उठाएं, लेकिन आप उनके नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनके नखरे अच्छे भी लगते हैं। और वो सोचते हैं आप जो आपके पास जो सबसे स्पेशल टाइम होता है रात का, जो कि अपना होता है। रात का टाइम ऐसा टाइम होता है जो कि अपना होता है। तभी तो रात में कोई भी काम होता है, हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता है, कुछ भी खाना पीना सारे कामों से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जो आपके स्पेशल पर्सन हैं उनको बस सही टाइम चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और दिन में क्या होता है, कहीं कुछ काम होता है, कहीं कुछ काम होता है, कुछ मम्मी बुला रही हैं या पापा बुला रहे हैं, या फिर बहन मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। बहुत सारे काम होते हैं, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो आपको करने होते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक जगह आपका माइंड नहीं लग पाता है, इधर उधर रहता है, मन से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से फ्री वाला टाइम चाहते हैं जो आपके पार्टनर है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बस टाइम मिल जाए, वो चाहे दिन में मिले या रात में। लेकिन नहीं, यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि टाइम तो चाहिए, बट एकदम फ्री वाला, नो डिस्टर्बिंग। बिल्कुल कोई डिस्टर्बिंग पसंद नहीं है, और बिल्कुल स्पेशल, बस ओनली 2 for 2। जो भी बात है वो अच्छे से सुन सके, समझ सके, और एक दूसरे को जान सकें। ये जो समय होता है ना, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का होता है कि आखिर क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ये सारी चीज़ें उन कुछ अलग सी सोच है, क्योंकि ऐसी सोच ज़्यादातर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये सोच होती है कि मुझे टाइम चाहिए, बट बिल्कुल स्पेशल वाला, फ्री वाला टाइम चाहिए, जिसमें ना कोई डिस्टर्बिंग हो, कुछ भी नहीं हो। तो ऐसी सोच है, कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं चाहते हैं ये। और दिल में प्रेम भी है बहुत, इज़्ज़त भी है बहुत, कि वो चाहे कुछ भी कह लें आपको, लेकिन अगर कोई दूसरा आपसे कुछ कहता है ना, या डांटता है, या कुछ उल्टा सीधा बोल देता है,
तो बहुत बुरा लगता है। वो सिर्फ़ अपना हक जताना चाहते हैं आप पर, और अगर यही हक कोई और जताता है तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा लगता है अरे ये ऐसा क्यों कर दिया, और वो तुरंत ही उसे डाँटना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें मुझे 3-3 में दिखाई पड़ रही हैं। जो पर्सन है आपसे बहुत प्रेम है आप दोनों में, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही प्रेम है दिल में आपके लिए, और आप मतलब आपके पास उनके लिए, और थोड़ा वक्त निकालिएगा। आई होप, आशा करती हूँ कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी रहेंगे, आपकी लाइफ भी हैप्पी रहेगी, और एक दूसरे को समझने के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि ये वक्त है। अगर आप ऐसे दूर दूर से रहते हैं तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर यही होता है कि शादी हो गई, एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाए, बच्चे हो जाते हैं, फिर बिज़ी, समय ही नहीं मिलता है, और एक दूसरे में इतना समय स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आजकल जो चल रहा है ना, कि एक दूसरे को इतना टाइम दे लेते हैं वो पहले से ही, कि एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इसलिए समय देना एक दूसरे को बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए, अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि यदि दोनों लोग बिज़ी हो जाते हैं और एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं तो लाइफ ना बिल्कुल खाली खाली सी रहती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक दूसरे को बिल्कुल टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जीवन पूरा व्यतीत करना है, स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई हो, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई है, कि नहीं हुई है, कि बिल्कुल भी नहीं हुई, या फिर बिल्कुल रेजोनेट हुई है। तो मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूँगी, आपके कमेंट का। आपका मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू आपसे कहना चाहती हूँ। तो चलिए अब रीडिंग नंबर 2 पे चलते हैं। हेलो, जिन्होंने अब पैल नंबर 55 चूज़ किया है, तो रीडिंग उनके लिए क्या कहती है, अब मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ। आप लोगों की जो फीलिंग्स है वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि आखिर आपके पर्सन क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पैल नंबर 55, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, आप लोग के लिए मैसेजेस मिल रहा है कि आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी चल रही है, जिसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां भी आ रही हैं। आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, बट फिर भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आपको बैक टू बैक आपको जाना है और देखना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं है और उन्हें भी आपसे प्यार नहीं है। आप दूसरों की फीलिंग मतलब आप दोनों में प्रेम बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लव है, बट इस टाइम ना है थोड़ी सी उलझन है दिमाग में। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पेरेंट्स थोड़ा परेशान हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स है उनको, फिज़िकल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर मुझे पेरेंट्स काफ़ी बीमार से नज़र आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप लोग काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग के पेरेंट्स जल्दी से ठीक हो जाएं, और
आपकी जो लव लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही है वो सब दूर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में हम जब परेशान होते हैं ना, तो बहुत सारी गलतफहमियां भी आ जाती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके जो बीच में जो गलतफहमी चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसको आप दूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप उसको दूर नहीं करेंगे ना, आपके बीच में ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी। क्योंकि आप लोग तो इतने मैच्योर हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझना चाहिए, बट आप नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से फिर बात नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं हैं। क्योंकि पेरेंट्स की बात आती है ना, पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं होता है, और सब अपनी अपनी जगह पे होते हैं। पेरेंट्स का लव अपनी जगह होता है और पार्टनर का अपनी जगह होता है। तो आपको एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। और मैं आपके पार्टनर से ये भी कहना चाहती हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। हो सकता है कभी बिज़ी हो जाते हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। पर यहाँ पर प्लीज़ नाराज़ ना होइए। नाराज़ होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। यहाँ पर आपको समझना है आपको, क्योंकि आप ही हो उनके स्पेशल पर्सन। आपके अलावा लाइफ में आपसे ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं है। पेरेंट्स की तो बात ही अलग है, वो तो स्पेशल होते ही हैं, चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो। जब आप लोग पेरेंट्स बनेंगे, जब खुद आप पेरेंट्स बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही फील होंगी कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है और पेरेंट्स की क्या जगह होती है, क्या अहमियत होती है। सब कुछ आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को टाइम देना है, गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है, जो यूनिवर्स पावर से जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये हैं कि आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की बात को समझना है, अपनी बात को कहना है, ताकि आप लोग एक दूसरे को समझ सकें, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी बात समझ आ रही हो और आप अपनी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, एक दूसरे की बात समझिए, टाइम दीजिए, मैनेज कीजिए। थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। लाइफ काफ़ी अच्छी है और आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचती हैं, आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो खुद ही आपसे जब कुछ कह देते हैं, खुद ही उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने गलत बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर खुद ही सॉरी भी बोलते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी कि जब वो कुछ ऐसा बोल देते हैं गुस्से में, तो उन्हें गिल्टी सा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई माइंड में टेंशन होती है, तो थोड़ी अनबन हो ही जाती है, चाहे वो कोई भी हो लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है, मन काफ़ी दुखी होता है, तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं और फिर पेरेंट्स को लेकर काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे, आपके पेरेंट्स भी ठीक हो जाएंगे। जिस वजह से भी आपके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक हो जाएंगे। बस भरोसा रखिए, गॉड पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होगा। लाइफ में सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बीमारियां तो थोड़ी बहुत लगी ही रहती हैं। इस टाइम तो वायरल चल रहा है, तो और भी थोड़ा सीज़न बीमारी का चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है, चलता रहता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक दूसरे को टाइम दीजिए, समझिए, मैनेज कीजिए, इसके चलते सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ कि लाइफ आपकी हैप्पी हो, सब कुछ अच्छा हो, और बस हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर देखिए। जितना रेजनेट हो उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी रीडिंग रेजनेट नहीं होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि
आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जितना रीडिंग रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।